संपूर्ण मानव जाति का एक ही झंडा है, वो है दूरदर्शी। इसके अलावा कोई झंडा नहीं। गंदगी अगर है तो सतयुग नहीं आएगा। किसी के कहने पर, किसी की आवाज लगाने पर सतयुग आ जाए, ऐसा असंभव है। इसलिए मैंने इसीलिए तो लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि कलयुग का परिवर्तन कैसा होगा, क्योंकि जो जिक्र किया जा रहा वो तो किसी युग से मिल नहीं रहा। अगर किसी युग से मिलेगा तो फिर अनोखा परिवर्तन कैसे माना जाएगा। तो ये परिवर्तन कलयुग का इतना अच्छा होगा कि लोग पिछले तीनों युगों के इतिहास को भूल जाएंगे, पढ़ना ही बंद कर देंगे। अब आप सोचिए कि कितना अच्छा होगा, जबकि देखने में सबसे खराब लग रहा, करनी में सबसे खराब, लोगों को खान पान सबसे खराब, उनके भाव विचार सोच समझ सब खराब। लेकिन महापुरुष क्या कह रहे हैं, ऐसा परिवर्तन जो भूते न भविष्य थे, कभी न हुआ और न कभी होगा। तो कितना अच्छा है। इसलिए उस अच्छे समय को देखने के लिए आपको अच्छे कर्म करके, अच्छा खान पान करके, अच्छी रहनी गहनी में रहकर उस युग को जरूर देखना चाहिए, जिसके लिए 10 जुलाई 1952 से आवाज लग रही है। थोड़ा समय नहीं निकलेगा, बहुत समय निकलेगा। समय समय पर आपको इशारा भी करता जा रहा हूँ, ऐसा होगा ऐसा होगा आगे। लेकिन पहले गंदगी साफ होगी। गंदगी अगर है तो सतयुग नहीं आएगा। किसी के कहने पर, किसी की आवाज लगाने पर सतयुग आ जाए, ऐसा असंभव है। इसलिए मैंने लोगों को मना किया कि आप सतयुग की बात कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि सतयुग के लायक तुम्हारी कोई भी करनी नहीं है। अगर सतयुग देखना है तो पहले तुम सत्य धारण करो, तुम सत्य धारण करिए, सच्चा काम करो और सच्चा भाव रखो और सच्चा व्यवहार रखो और सच्चरित्रवान बढ़ो, तो आप सतयुग देख लोगे। लेकिन अगर ये नहीं है, केवल हल्ला मचाते हो, झंडा उठाए घूम रहे हो, इन अंधे झंडों पंडों से काम नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं हो। झंडे अंडे कुछ काम नहीं करेंगे। वो विश्व का झंडा एक, उसके बारे में आपको 20 वर्ष पहले से आगाह किया। मैं बराबर बीच बीच में संकेत करता हूँ, हम संपूर्ण मानव जाति का एक ही झंडा है, वो है दूरदर्शी। इसके अलावा कोई झंडा नहीं। समाज के परिवर्तन के लिए, समाज के सुधार के लिए, समाज को मोड़ने के लिए, सही सच्चे रास्ते पर चलाने के लिए, उसको सत्यवान शीलवान चरित्रवान बनाने के लिए एक ही ध्वज है, वो है दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूरदर्शी का मतलब जो दूर तक देखे, दूर तक समझे, दूर तक विचार करे और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने की शक्ति सामर्थ्य रखे, उसको कहते हैं दूरदर्शी। इसी तो लोगों की समझ में नहीं रहा है। ये महापुरुषों की खोज है, ये संसारियों की, भोगी विलासियों की नहीं है, ये महापुरुषों की खोज है। जब तक दूरदर्शी नहीं आएगी तब तक कोई भी व्यवस्था तुम्हारी सुचारू रूप से नहीं चलेगी। मैं लिख के दे दूंगा और कोई कर भी नहीं सकता। चाहे जितने चुनाव कर डालो, चाहे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बदल डालो, चाहे जो कुछ आप कर डालो, लेकिन जब बिना दूरदर्शी के यहाँ कुछ भी होने वाला नहीं है। इसको नोट कर लीजिए आप। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपको एक संकेत दिया गया कि दूरदर्शी आएगी तब धरा पर सतयुग लाएगी। दूरदर्शी का ऐलान, स्वर्ग बनेगा हिंदुस्तान। दूरदर्शी आएगी, माँ बहनों की लाज बचाएगी। दूरदर्शी का संकेत, सोमन भी गा देंगे खेत। ये व्यवस्था दूरदर्शी की। आज कोई लागू करे अपने शासन प्रशासन में तो नहीं है, कभी नहीं कर सकता। कितना जोर लगा लें आप। मैं पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ, समय तब तक परिवर्तन नहीं होगा, कहता ही रहूंगा कि ये काम इंसानों के बस का नहीं है। एक काम नहीं इंसान का, एक काम है प्रभु का। वो प्रभु जो सबका मालिक है, सबका खेवनहार, सबका पालनहार है, वो प्रभु के द्वारा होगा। तभी तो अनोखा
परिवर्तन कलयुग का माना जाएगा। और आप पिछले युग को दोहराते हो, उन्हीं में थोड़ा वो मिला जुला के बात करते हो, इसलिए मैं किसी से सहमत नहीं हूँ, पूर्णतया सहमत नहीं हूँ। हाँ, आप कर रहे हो, अच्छी बात है, अच्छा समझ के आप करते हो, लेकिन अच्छा होगा नहीं, क्योंकि समय अच्छा नहीं। पहले परिवर्तन लोगों के खान पान में करो। प्रथम परिवर्तन है खान पान। जैसा करे आहार वैसे बने विचार। यहाँ विचारों का खेल है। अगर आहार नहीं ठीक है तो विचार कभी ठीक नहीं होगा, और विचार ठीक नहीं है तो व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। कितना हल्ला शोर मचाते रहिए, तुम्हारे शोर मचाने से परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन महापुरुषों के इशारे से, जो उन्होंने इशारा किया, किसा का हारी हो जाइए आप, परिवर्तन पहले अपने में परिवर्तन करो, अपने खान पान में परिवर्तन करो, अपने भाव विचारों में परिवर्तन करो, अपने कार्यों में परिवर्तन करो, तब तुम परिवर्तन देख सकोगे। वो तो परिवर्तन की आवाज महापुरुषों की है, लोगों ने नकल करके अपने प्रेम जोड़ लिया और सब चिल्ला रहे हैं, सज्जू ला रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कुछ, मैं सब चीज सुनता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कहता हूँ भाई ये झूठ है, ये तुम्हारे बस का नहीं है। तुम अपनी आदतों में सुधार नहीं कर पाए हो, तुम देश के सुधार की बात करते हो, असंभव है। पहले अपने आप को समझो। जब अपने को देखने लगोगे तो सबको देखने की दृष्टि तुम्हारी अच्छी हो जाएगी। सबको देखो, अपने आप को देखो, हम क्या हमारे सो सकता हो, किसी की बुराई कर रहे हो और हमारे अंदर उससे ज्यादा बुराई हो, तब तो कोई फायदा नहीं होगा। बुराई करने से अच्छे नहीं बनोगे, बुराई को अपने अंदर से निकालने से अच्छे बनो। और निकालना कोई चाहता नहीं, क्यों उसको अपमान समझता है कि हमारा अपमान कर दिया, हमारा गुप्त राज खोल दिया। अरे भाई, बगैर इसके तो कुछ नहीं होगा। और आपसे कहा गया, अगर स्वच्छ पाक साफ निर्मल पवित्र बनना है तो भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खो, क्योंकि वो सब जानते हैं, वो अंतर्यामी है, गढ़गढ़वासी है, वो जरे जरे रोम रोम वो सबको जानते हैं, लेकिन कहते नहीं है, और तुम समझते हो जानते नहीं। तो तुम्हारा ये गंदगी का छिपाना अच्छा नहीं है। गंदगी बाहर निकाल फेंक दो, आप साफ हो जाओ। और तुम्हारे शर्म लिहाज के इधर बुरे कर्म करते हो, लेकिन छोड़ते नहीं। अरे सबसे बड़ी बुराई है बुरे कर्म करना, छोड़ना बुराई नहीं है। छोड़ना तो अच्छा ही है, लेकिन उल्टा अर्थ लगाते हो, यही सबसे बड़ी जीव की भूल है। इसी भूल को खत्म करने के लिए कलयुग में संत महापुरुषों ने सत्संग जारी किया। ये सत्संग पहले नहीं था, सब लोग बुराई बनाए रखते थे, बुरे कर्मों में लगे रहते थे और कहते कोई जान न पावे। लेकिन जब कलयुग आया और जब संत पधारे तो उन्होंने सबको खोल कर सामने रखा।